दोस्तों हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बताया कि कंसल्टेंट्स या इंस्टीट्यूशंस पर रेड पुलिस किस तरह से करती है और कैसे उन्हें जेल भेजती है और किस तरह से उनकी बेल होती है, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, इस पर हमने वीडियो बनाया है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए और सवाल पूछा कि सर स्टूडेंट की क्या गलती है या फिर स्टूडेंट भी क्या जेल जाएगा? अगर स्टूडेंट जेल चला गया तो क्या उसके दोबारा कभी सरकारी नौकरी लग सकती है, या फिर स्टूडेंट किस तरह से बचे इन सब चीजों से, हम क्या रेमेडीज फॉलो करें और इंस्टीट्यूट वाले भी क्या रेमेडीज फॉलो करें कि इन सब पचड़ों में वो पड़े ही ना। इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट को भी जेल जाना पड़ता है तो क्यों जेल जाना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स में ऐसी क्या दिक्कत रहेगी कि यूनिवर्सिटी ने उनको वेरीफाई करने से ही मना कर दिया। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों होता क्या है कि कई बार मामले आपने देखे होंगे, मीडिया में भी आते हैं, कई बार आप कई अलग अलग जगह पर ऐसे केसेस देखते हो जिसमें कि स्टूडेंट ने कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे इस्तेमाल किए और डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करने के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स करार दिए गए और ऐसे में स्टूडेंट जाता है जेल, कंसल्टेंट भी जेल जाता है। ऐसे चार मामले मैं आपको बताऊंगा, चार मुद्दों पर बताऊंगा किस किस तरह से आप निकल भी सकते हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को लिया उन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी जॉब में लगा दिया या कहीं पर भी उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अप्लाई कर दिया। अब आप बोलते हैं सर मैंने तो बीए कहीं से किया था, उसके बाद मैंने एमबीए भी कर लिया पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और यूनिवर्सिटी सीधा मेरा एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरीफाई है। दोस्तों कभी भी एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो आपको हायर एजुकेशन दे रही है वो प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी है उससे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करती है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अब आपने किसी भी जॉब में अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में वहां पर डी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनकर आ गई कि आपका कोई रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है। अब यहां पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर आपकी कंपनी ने एक्शन कर दिया और मुकदमा दर्ज होगा 420, 467, 468, 471, 120 बी, जो ये ऑफेंस है आईपीसी के, इनके तहत एफआईआर आप पर लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद आप नाम लोगे कंसल्टेंट का कि भाई कंसल्टेंट ने डॉक्यूमेंट दिए थे, पर वो बाद की बात है, उसका नाम तो बाद में आएगा ही, पर पहले जेल आप ही जाओगे, मतलब एफआईआर आप पर ही दर्ज होगी। तो ये मत सोचना कि आप बच जाओगे या कंसल्टेंट का नाम लेकर मैं निकल जाऊंगा, डॉक्यूमेंट तो मुझे इसने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट को आप यूज कर रहे हो एज अ जेन्युइन तो यहां पर मामला आप पर भी दर्ज होगा। पुलिस नोटिस नहीं देगी, सीधा आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करवाए बिना डॉक्यूमेंट को कहीं यूज मत करना, फंस जाओगे खामा में। और डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से वेरीफाई करवा दिया फिर प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन देगी। वेरिफिकेशन बस आप अच्छे से करवाओ, आरटीआई लगाओ। आरटीआई आप खुद लगा लो, किसी वकील साहब से लगवा लो, हमसे लगवा लो, इसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। जैसे ही इंस्टीट्यूट का नाम आया, आपने नाम लिया इंस्टीट्यूट का, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे वो दिए किसी भी कंसल्टेंट ने, किसी भी इंस्टीट्यूट ने, अगर उसने खुद छाप कर दिए हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो मतलब कंसल्टेंट 100% जेल जाएगा ही जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनकर आई वो क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, मतलब कि डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हो गई हो, एनरोलमेंट लिखने में कोई गलती हो गई हो, नाम लिखने में गलती हो गई हो, तो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो भी जाते हैं। बट कंसल्टेंट ने किसी से भी डॉक्यूमेंट लिए हैं तो कई बार यूनिवर्सिटी खास करके आपके डॉक्यूमेंट्स को डी वेरीफाई कर देती है, क्योंकि वो किसी भी पचड़े में, किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहती। जो प्रॉब्लम है आप खुद भुगतो, आप खुद जेल जाओ, हमने तो पैसा कमा लिया, बात खत्म, यूनिवर्सिटी ने पैसा ले लिया, बात खत्म। इसीलिए कई बार आप आरटीआई लगाते हो तो आप सोचते हो रिप्लाई तो सर आया ही नहीं, अब क्या करें सर, इसमें तो फॉल्ट किसका है? फॉल्ट है आपका, फॉल्ट है यूनिवर्सिटी का, डॉक्यूमेंट का जो रिप्लाई नहीं कर रही है। दोस्तों होता क्या है, आप आरटीआई भी लगाओ, रजिस्ट्रार को भी लेटर भेजो, मेल भी करो, सब कुछ करो ना आप, बस एक ही तरह की वेरिफिकेशन आप क्यों करते हो? सब कुछ करोगे तो कोई ना कोई रिप्लाई आपके पास आ ही जाएगा। बट ऐसे मामलों में कंसल्टेंट जेल जरूर जाएगा, स्टूडेंट भी जाएगा। अब दोस्तों ये सब प्रॉब्लम होती ही क्यों है? अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। होता क्या है कि जब आपने डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से लिए, बस कंसल्टेंट ने आपको डॉक्यूमेंट दिया, आप हंसी खुशी लेकर डॉक्यूमेंट चल दिए, आपने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई आपने करवाया ही नहीं था। यूनिवर्सिटी आपको कोई किसी तरह के सबूत देती ही नहीं है। कई बार कुछ यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन दे रही हैं, बट ऑनलाइन में दूसरे पोर्टल पर दे रही हैं, या ऑनलाइन दे भी दिया, कुछ दिन आपका मन बहलाकर बाद में उसको डिलीट मार देते हैं, या बोल देते कोई भी हमारा यूनिवर्सिटी का स्टाफ इन्वॉल्व था जिसने हरकतें कर दी, किसी भी एक को बलिया बकरा बना देते हैं। डॉक्यूमेंट्स लीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है यूनिवर्सिटी से एविडेंसेस लीजिए। ऑनलाइन भी लिया है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग को रख लीजिए अपने पास। हालांकि बाद में 65B का आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो एक बात की बात है जब केस चलेगा, बट आप इन सबको रखिए, एविडेंसेस होना जरूरी है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो होगा कम से कम आपके पास। आप जितना ज्यादा
हो सके एविडेंसेस रखिए, जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं चीजें आप लीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, वेरिफिकेशन होगी तो यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन लिस्ट में आपका नाम चले जाएगा और फ्यूचर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा अपने आप को पाक साफ रखती है कि हम इस इंसान को तुम जानते ही नहीं, वो हाथ खड़े कर देंगे, जेल आप जाओगे और जेल कंसल्टेंट जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स या कोई भी अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से लेनी चाहिए, बेशक यूनिवर्सिटी कितना ही आपको मना करे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे मुद्दे की। होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में स्टाफ बदलता रहता है, कभी वीसी बदल गया, कभी रजिस्ट्रार बदल गया, कभी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बदल गया, कभी एडमिशन इंचार्ज बदल गया, पर जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है वो नहीं बदलता है जल्दी से, जब तक यूनिवर्सिटी बिक ना जाए। तो आपको, अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप जाकर चेयरमैन से ही बात करें, चेयरमैन आपकी बात को सुने, आपको अपने आप को भी पक्का रखना है वरना प्रॉब्लम होगी। जब भी स्टूडेंट की वेरिफिकेशन नेगेटिव आती है, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए और एविडेंसेस नहीं लिए, स्टाफ बदल गया, बाद में उस पर नाम डाल देते हैं, उसने स्कैम किया होगा, हम क्या जाने। पर जैसे आप केस की बात करोगे और आपके पास एविडेंस होंगे तो कम से कम यूनिवर्सिटी मना नहीं करेगी, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करेगी और आप उस प्रॉब्लम से निकल भी जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें मुद्दे की। मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऐसे मामलों में फंसने के बावजूद भी कंसल्टेंट हो या फिर हो इंस्टीट्यूट वाला कोई भी, वो यूनिवर्सिटी से लड़ नहीं सकता। वो सोचता है मैं यूनिवर्सिटी के पास जाऊंगा तो मुझे ही बिठा लेंगे, हो सकता है मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर देंगे, लड़ नहीं सकते। जबकि आप अगर सही तरीके से अपनी लीगल रेमेडीज को फॉलो करें, सही तरीके से अपने अधिकारों को अगर आप जानें, थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है कानून की, आप इस यूनिवर्सिटी की बैंड बजा सकते हैं ढंग से। यूनिवर्सिटी आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं कर सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किसने किया? यूनिवर्सिटी ने किया। बट सिविल के मामले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात क्रिमिनली कर रहा हूं। तो इस पूरे मुद्दे में स्टूडेंट की गलती है, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स मांगे। इसमें गलती कंसल्टेंट की है कि उसने यूनिवर्सिटी से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लिए। यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी इसके अंदर कल्प्रिट है, सबसे बड़ी देखा जाए तो एक्यूज वही है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स को बेचा, पैसा कमाया, बाद में बिल्कुल मना कर दिया डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। और आप अगर ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, आप फंस चुके हैं यूनिवर्सिटी के साथ में, किसी कॉलेज के साथ में, तो एसोसिएशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस की जो एसोसिएशन है उसे आप ज्वाइन करें, उसका आप मेंबर बने। मेंबर आप उसका बनेंगे तो कम से कम ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो ऐसे में एसोसिएशन खुद आपकी जगह पर फाइट करेगी और आपको बताएगी कि आप इन सब चक्करों में ना पड़े। आप जाइए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जाइए डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनमें सब में ये टाइप करा के आपको देंगे। जाकर तरीके से काम करें, बैकडेट के चक्कर में ना पड़े। कभी भी इससे किसी का भला नहीं हुआ और जब तक आप करोगे परेशान ही रहोगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।